3 महीना और भी पढ़ता अगर इंटरव्यू, तो मेरा ऐसा ही इंटरव्यू रहता है क्वेश्चंस का आपको कि आपने बहुत ही आपका सहयोग रहा। हम आपका वीडियो बहुत बार देखे और वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मोटिवेट रहे। तो बाद तीसरा मेंबर बोलेगा अरे रहने दीजिए नहीं इसका शुभमन गिल, विराट कोहली जैसे इतना लोगों का कि ये तो ऑलरेडी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। जैसे T20 में 30 रन बनाना होता है। घर वाले मेरे सामने, पापा है मेरे बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। का जो है ट्रम्प, वो खुश हो गए कि नाराज होंगे? बोले ऑब्वियस बात है नाराज होंगे कि आज पेपर पढ़ के आए हैं। तो बोले जी सर, आते वक्त मैंने जल्दी जल्दी में प्रभात खबर पढ़ी है। आप अपना 3 अचीवमेंट बताइए। मैंने 3 अचीवमेंट अपना जो है सिक्का भी जारी किया, तो क्या उसका नाम बता सकते हैं? विवेक, और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है, बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। कैसा रहा सर इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू आपको कि आपने बहुत ही आपका सहयोग रहा। हम आपका वीडियो बहुत बार देखे और वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं जाऊं और अपना बेहतर करके आऊं। थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। और आपका वैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें? जी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेरा बीटेक है और एमटेक वेल्डिंग इंजीनियरिंग से NIT तिरची से। हाँ। ऑप्शनल क्या है सर आपका? ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री रखा है। हिस्ट्री रखा है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर आपसे? हिस्ट्री में ओनली एक ही क्वेश्चन आया हमको कि अभी कोई संस्था है जो है अपना 100 ईयर पूरा किया है और मोदी जी ने उसका जो है सिक्का भी जारी किया, तो क्या उसका नाम बता सकते हैं? तो इसका मैं रिकॉल नहीं करवा रहा था उसको। हाँ, उसको मैंने सॉरी बोल के बोले सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है इसका। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। हिस्ट्री से नहीं पूछा? और जाते ही मेरा पहला ही क्वेश्चन था बैठने के बाद कि आप अपना 3 अचीवमेंट बताइए। मैंने 3 अचीवमेंट अपना बताया कि मैं जो भी अचीव किया। जैसे क्या बताया? जैसे पहला अचीवमेंट मैंने यही बताया कि सर गांव से मैं पहला लड़का हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तक ऊपर तक आया अपने गांव से लौकी। सेकंड बताइए। बोले सर सेकंड अटेम्प्ट में मैं आपके सामने इंटरव्यू तक आया हूँ, ये मेरा सेकंड अचीवमेंट है। बोले अपना तीसरा अचीवमेंट बताइए फिर। तो हम बोले सर अभी सिविल कोर्ट गया में कार्यरत हुआ हूँ। तो बोले कौन सा पोस्ट पे कार्यरत हुए? तो बोला UDC पोस्ट। बोले ओके ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि अच्छा बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? हाँ, तो हम न्यायिक अतिरेक बता दिए थे। उसने हिंट भी किए सर ने कि अच्छा पेपर में जो कुछ आता है वो जो जुडिशियल उसमें अपना हस्तक्षेप कर दो, वो क्या है? तो हम बोले सर वो न्यायिक अतिरेक है। मुझे उस समय समझ में आ गया था कि गलत जा रहा है, लेकिन मैंने उससे सॉरी नहीं बोले। लेकिन जब हम आने के वक्त बोले सॉरी सर, स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसमें मैंने कंफ्यूज होकर गलत बोल दिया, वो उल्टा बोल दिया मैंने। तो बोला ठीक है फिर हंसने लगे सारे बोर्ड से। हाँ, लास्ट में मैंने सॉरी मांग लिया था उसके लिए और सही कर लिया था अपना उसको। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल इशू पे या फिर करंट अफेयर से कोई नेशनल इशू? तो हमसे बस एक क्वेश्चन पूछा कि आज पेपर पढ़ के आए हैं। तो बोले जी सर, आते वक्त मैंने जल्दी जल्दी में प्रभात खबर पढ़ी है। बोला किसमें आपको सबसे बड़ा न्यूज क्या लगा? तो हम बोले सर मदर ऑफ ऑल डील। बोले किसके साथ हुआ है? बोले यूरोपियन यूनियन। बोले यूनियन के साथ या कोई देश के साथ? हम बोले सर 27 देशों का एक समूह है यूरोपियन यूनियन, उनके साथ हुआ है। बोला अच्छा ये बताइए कि इससे अमेरिका जो है ट्रम्प, वो खुश हो गए कि नाराज होंगे? बोले ऑब्वियस बात है नाराज होंगे। तो इतना बोल के बोले हंसने लगे ठीक है। और साथ ही मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड था, तो बोला कि अब बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने अपनी तरफ से बोला सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करेंगे, और ये एक लास्ट बताया कि जो PIL स्कीम था उसको और बेहतर तरीके से फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी और कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे? नहीं, PG ग्रेजुएशन नहीं गया। फिर क्रिकेट मेरा हॉबी रहा है तो उसमें सीधा घुस गए। अच्छा बताइए कि उससे आपको क्या मिलता था? बोले सर हमको जब फ्री टाइम में खेलते तो हमको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलता है और मेरा माइंड रिलैक्स होता है। बोले बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट से और कोई क्वेश्चन? हाँ, हम पूछा उससे पूछा कि आप बताइए कि T20 टेस्ट और ODI में अलग अलग टीम बना के खेल रहे हैं हमारे इंडिया टीम, क्या वो सही है? तो हम बोले कि सर तीनों का डिमांड जो है, जैसे T20 में 30 रन बनाना होता है, टेस्ट में जो है धैर्य से खेलना पड़ता है, तो डिमांड के हिसाब से सही है। बोला क्या बात कर रहे हैं, 5 गो नाम गिनाए शुभमन गिल, विराट कोहली जैसे इतना लोगों का कि ये तो ऑलरेडी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? हमने सर मैंने बोल दिया कि सर अभी शुभमन गिल को इसी कारण T20 वर्ल्ड कप से जो हटा है, ड्रॉप किया गया है, तो कहीं ना कहीं डिमांड के हिसाब से खेलना पड़ता है तीनों के हिसाब से। इतना कुछ खास था। हाँ, बस यही रहा। और एक मेंबर थे वो 70 साल, मुझे ऐसा लगा 70 साल के आसपास होंगे, वो मुझे बार बार इसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे कि पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो सही है, गलत है, सॉरी गलत है, वो कंज्यूमर को जो है वो बहुत हानि पहुंचाते हैं, उसको रोक देना चाहिए। बोला नहीं सर, प्राइवेटाइजेशन में दोनों प्रो और कॉन्स दोनों है, अगर मोनोपोली नहीं आता है तो वो हमारे लिए सही रहेगा। सही रहेगा। तो उसको हम बाद में यही करते रहे। तो बाद में तीसरा मेंबर बोलेगा अरे रहने दीजिए नहीं इसका स्टैंड है।
फिर उसको बोले नहीं इसको और बोलिए कि उसने ये कहने की कोशिश की, अच्छा बताइए कि रेलवे जो है उसको प्राइवेट कर देना चाहिए फिर तो। बोले नहीं सर, रेलवे को प्राइवेट इसलिए नहीं कर सकते, वहाँ पे आम जनता का जुड़ाव रहता है, अगर वहाँ पे करेंगे तो आम जनता को थोड़ा सा जो है समानता का फील नहीं आएगा और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऐसा फील होने लगेगा। ऐसा बोले लगे ठीक है आप जा सकते हैं। तो इतना बोले, जैसे ही बोला आप जा सकते हो, तो मुझे आपको बताया फर्स्ट में जो क्वेश्चन गलत किया था मैंने, बोले सॉरी सर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। और उसमें जो मैंने न्यायिक अतिरेक बोला था वो मेरा स्टैंड था, आपने जो मुझे सिचुएशन दिया था वो न्यायिक सक्रियता है सर। तो हंसने लगे सारे मेंबर। जैसे कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किया है, हाँ। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप यूडीसी के पोस्ट पे जो अभी कार्यरत हैं या फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं, क्यों? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया। आपने इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था? मैंने किया था इसका ऐसा एक्सपेक्ट। तो मेरा यही क्लियरिटी अगर पूछता तो यूडीसी की पोस्ट पे क्यों, तो हम बोलते फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और मैं फिलहाल मुंसिफ कोर्ट में हूँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लैंड का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जानने का मौका मिल रहा है। तो हम बोलते सर अगर मुझे एचडीसी के रूप में काम करना पड़ेगा तो लैंड जो भी होगा हमको अगर हम गहराई से जान पाएंगे तो वहाँ पे बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ये मेरा रहा था स्टैंड। आपका ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा गया सर आपके हिसाब से? 90% हमको खुशी मिल रही है कि अगर मैं 3 महीना और भी पढ़ता अगर इंटरव्यू, तो मेरा ऐसा ही इंटरव्यू रहता जैसा क्वेश्चंस का क्लियरिटी थी। तो मैं खुश हूँ अपने इंटरव्यू से, और आज के बाद थोड़ा रिलैक्स हूँ, बहुत प्रेशर में था। मेंस कैसा गया था सर आपका? मेंस सर अच्छा गया है, अच्छा मेंस गया है। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बस एक जो है डीआई छूट गया है 6 मार्क्स का, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाए थे, वो सेकंड पेज में था, और बाकी सही। और मैंने मिलाया तो मेरा 62 के आसपास सही आ रहा है। अच्छा, वो सही हाँ, है। लेकिन मैं 55 मान के चल रहा हूँ, लेकिन 62 मेरा सही है। सही आ रहा है। हाँ, इसके अलावा जो बच्चे इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो उसको यही बोलेंगे कि आप खुद को जानिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, अपने आसपास के चीजों को जानिए, और जो पेपर में चल रहा है उसके साथ हमेशा टच में रहिए, और ग्रेजुएशन को थोड़ा अच्छा से रखिए। जी। तो इतना ही कहना चाहेंगे। और अंदर का माहौल क्या लगा आपको? जैसे कि आप मॉक इंटरव्यू भी दिया होगा आपने, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मॉक और इसमें बहुत अंतर है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि मेरा जो फर्स्ट मॉक था वो केजीएस में रहा था। जी। उसमें जो एक्स मेंबर थे उनके गाइडेंस में मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। जी। वो बोले थे कि आपका जो एडिकेट है वो कहीं ना कहीं गलत है, एज ए बोर्ड मेंबर आपको गलत वे में ले सकता है, क्योंकि हम पहले जवाब दे रहे थे और उनके बोलने से पहले बहुत सारे इमेजिनेशन हम लगा पा रहे थे, तो उसपे मैंने बहुत काम किया और यहाँ पे मुझे उसका फायदा दिखा। हाँ, मैंने 3 वैसे मॉक दिया था। जी। हाँ, उससे आपको नहीं कुछ बेनिफिट मिला कि कैसे? हाँ, फर्स्ट मॉक से मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका मिला, सेकंड पीडब्ल्यू दिया, वहां से मुझे जो कॉन्फिडेंस आया, उसने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया है, जी। तो वहां से मुझे जो है ठीक है। हाँ मोटिवेशन आया था। आप खुद अभी कार्यरत है, उसके साथ में प्रिपरेशन कितना मुश्किल रहता है और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को? प्रिपरेशन से मैं अभी ज्वाइन ही किया हूँ फिलहाल 2 महीना पहले। अच्छा। हाँ, तो मुझे अभी जो वहाँ पे उतना वर्कलोड अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं फिलहाल कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा रहता है तो अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है सारा चीज, तो आप 5 से 6 घंटा निकाल सकते हैं, और उसको काफी है आई थिंक हमारे। और ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है ये। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब? घर वाले मेरे सामने पापा है मेरे बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा बहुत खुश है। इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे फैमिली में खास करके। आशा करते हैं सर आपका सिलेक्शन जो आपने पोस्ट डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी में हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और 71st का आप मींस दे रहे हैं सर, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और आपको बहुत बड़ा थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।